बहुत बड़ा माला हमको मिला है, माल तुम खाओ माला हम पहने। फिर उन्होंने कहा गुरुजी, गुरु और शिष्य में सखा भाव भी होता है, दोस्ताना भी होता है, सलाह हो जाती है। और विश्व में जितने हमारे शिष्य हैं या भक्त हैं या सत्संगी हैं, लगभग सभी से हमारा व्यवहार दोस्ताना जैसा ही, आत्मीयता है। ये नहीं कि वो हमसे कुछ बोलबे न करे, पूछबे न करे, ऐसी बात नहीं। या हम उनसे कुछ न बोल पाई, नहीं, हम उनसे भी बोल देते। रात में फोन कर देता हूँ, इमरजेंसी आती है, ये करना है अखिलेश जी, गुरु जी अभी करते हैं। तो उन्होंने कहा लास्ट दिन गुरु जी सबके लिए भंडारा खिलाने की इच्छा है। तो हमने कहा भंडारे में क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा पूड़ी है और सब्जी है और रायता है और एक चीज बताइए, इनका चावल है और छोले। हाँ वो छोले, सब्जी के बजाय छोले, छोले के साथ चावल खाने में टेस्ट अच्छा आता है। तो चावल भी है, छोले भी है और रायता भी है और पूड़ी भी है। तो ये सब इंतजाम आपके लिए। लास्ट दिन बता आज देता हूँ इसलिए ताकि लास्ट दिन घर भर आओ और घर में चूल्हा जलाओ ही मत। इंतजाम करें 3000 के और खाओ 6000 लोग, बस। अब न क्या करना है, प्रवचन सुनो, खूब ताली बजाओ और फिर उधर जहाँ चालू हो भंडारा माल छको। और भंडारा खिलाने वाले को पुण्य मिलता है, अब खाने वाले को क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। और प्रसाद खाने से भी पुण्य बढ़ता है। ये जैसे तुम होटल में जाओ, रायता खा लो, खीर खा लो, छोले खा लो, वो एक अलग चीज है, भाव ही अलग है। 50 रुपया देकर खा लिया। या घर में भी खाते हैं आप रायता, पूड़ी, कचौड़ी, वो भाव अलग है। उसको तुम घर में खाना खाया नहीं। लेकिन इसको तुम कहोगे कि तिगरा में गए थे सत्संग सुनने, तो वहां से भंडारा खा के हम आए, तो लोग पूछेंगे का भंडारम खायो? तब बताओगे कि रायता था, छोले थे, पूड़ी थी, चावल था और एक दिन हलवा बटा रहे। अब ये देखो सेवा का अवसर है। जैसे नदी में पानी आता है, नहर में पानी आता है या आकाश से पानी बरसता है, तो कोई भी उस पानी से फायदा उठा सकता है। आप अपने ड्रम में भर लो, गगरा में भर लो, टैंकर भर लो, गड्ढे में भर लो, आप मेड़ काट दो, खेत की बहा दो, व्यर्थ में चला गया। तो ऐसे ही गुरु महाराज आपके यहाँ आए हैं, सेवा का अभियान चल रहा है, भंडारा हो रहा है, संतों का भी भंडारा चल रहा है, भक्तों का भी भंडारा बनेगा। तो इसमें जिसका जिसका कुछ भाग्य होगा उसका भी ऐसा मन हो जाएगा कि जैसे कुछ लोगों का मन हुआ है ना कि हम श्रोताओं को हलवा बनाकर खिलाते हैं। अब ये मालूम नहीं हलवा कब बनेगा, कब बनेगा अभी। हाँ चलो ठीक है, आज ही फाइनल होगा, हलवा मिलेगा। और कोई ये मत सोचना सत्संग पूरा रात तक महाराज सुनी है, थोड़ी देर में सत्संग बंद हो जाएगा। ये 2-3 मूर्ति जाना चाहते हैं क्या? आधा ही घंटा लागी, बैठ जाओ, कोई है? हाँ बस आधा घंटा, 3:30 बजे बंद कर दो और 3 बज गवा है। हाँ बैठो, निपटार दो थोड़ा और, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुआ बजाय। और कहे गुरु सुन चेला, ताल में भंग न लाए। बैठे रहिए, आनंद करिए, फिर कल समय अच्छा निकाल के आ जाना, ठीक है? कोई ऐसा मत सोचना कल है आना है नहीं, आज ही फंस गए बस। बहुत फंसे नहीं हो, फंसे तो बहुत जगह हो सब जने। कोई बीड़ी में फंसा,
कोई गांजम फंसा, कोई तासम फंसा, कोई जुअम फंसा, कोई दारूम फंसा, कोई व्यभिचारम फंसा, सब फसम फंसा, दुर्दशम दुर्दशा। ये तो हिया गुरुजी सब फसौला छोड़ा दे, बिल्कुल निवृत्त करेंगे। तो बैठिए और कल भी आइए, कल एक एक श्रोता 10-10 श्रोता लाइए और अपने घर में संत गुरु की तस्वीर भी लगाइए। चित्र का तुम्हारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। आपके घर में संत महान पुरुषों की, देवी देवताओं की, वीर पुरुषों की, राष्ट्र भक्तों की तस्वीर लगना चाहिए, माता पिता का फोटो भी लगना चाहिए। और यहाँ ऐसी धार्मिक पुस्तकालय में तस्वीरें आई हैं, उसमें ज्ञान की बातें अब की बहुत लिखी, पहली बार ऐसी छपी है। नौजवानों के लिए अलग संदेश है, अभी इसमें टीवी में दिखाएंगे, आप देख लेना। और बहुओं के लिए अलग संदेश है उनका, विद्यार्थियों के लिए अलग है, और संतों के लिए अलग है, राजनेताओं के लिए अलग है, और परिवार के लिए अलग है। ये सब अलग अलग संदेश। और एक तस्वीर बहुत लंबी है और बहुत सस्ती है, मात्र 10 रुपये की है, और उसमें ऐसी सुंदर ज्ञान की बात लिखी है जिसको पढ़ करके बहुओं में सुधार होगा, विद्यार्थियों में परिवर्तन होगा, नौजवानों में काफी बदलाव आएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो तस्वीरें 50-50 खरीद लो, रिश्तेदारों में बांट दो, पड़ोसियों में बांट दो, 100-100 ले लो। एक भक्त 500 ले गया है, सब में की 10 प्रकार की है, 500 लिया, 50-50। हमने कहा इतनी क्यों ले रहे हो, दुकान खोलना क्या? बोले दुकान नहीं, गांव भर बिगड़ा है। तो 10 रुपये के दई दी, सुधर जी हैं तो कम से कम 10 गाली तो न दे, और गांव अच्छा हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी गुरुजी, और रिश्तेदारों को दे दूंगा। तो प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें खरीदकर भी वितरण करना चाहिए, और ज्ञान के प्रवचन की जो पेन ड्राइव है उसको लेकर गाड़ी में लगाकर सुनते हुए यात्रा करना चाहिए, और अपने घर में सुबह शाम पेन ड्राइव से प्रवचन लगाकर सुनना चाहिए। एक एक पेन ड्राइव में 50 घंटा, 100 घंटा, 200 घंटे प्रवचन है, पेन ड्राइव भी वहां मिल जाती है। और मोबाइल में भी प्रवचन आता है। आज के युग में बहुत बड़ी सुविधा है, विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी रिसर्च किया है। मोबाइल एकदम जादूगिरी का काम है, अंगुली छुआते ही प्रवचन शुरू। ज्यों ही आप असंग देव सर्च करेंगे 10,000 प्रकार का प्रवचन है, एक से एक प्रवचन सुनो। और वाणी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, मनुष्य का सुधार होता है, बदलाव होता है। संगत का प्रभाव पड़ता है, जिस तरह के शब्द सुनते हो उस तरह का जीवन बनता है। भजन सुनने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, बदलाव आ जाता है। इसलिए ज्ञान की बातें सुना करो, और कभी कभी आपके माता पिता भी आपको समझाएंगे, उनकी भी बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। और बुजुर्गों की सेवा करने से वह कुछ न कुछ ज्ञान आपको सुनाएंगे ही। अपने माता पिता के पास भी समय निकाल कर बैठा करो, उनसे दूर दूर मत रहो, ज़्यादा दोस्त मत बनाओ कि दोस्तों में ही सारा समय निकल गया। माता पिता के पास बैठने का समय ही नहीं। ज़्यादा पड़ोसी स्त्रियों को मत बुलाओ, नहीं उन्हीं के साथ प्रपंच की बातें करने में समय निकल जाएगा। अपनी बूढ़ी सासू के पास बैठने का समय ही नहीं बचा। सासू इंतजार में बैठी है, बहुरिया हमारे पास कब बैठी। और बहुरिया की इतनी दोस्ती है मोहल्ले भर में, 50 बहुरिया इकट्ठी हैं, खूब चकाई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़म बन रहा है। और बूढ़ी सास अकेले बैठे, दांतों गिर गए, दिखाते शुद्ध ही नहीं, तो वह सोचे थी चुड़ैल बैठी है सब की बहुरिया बैठी। ये सब कहाँ से होती हैं, सब परपंच करे हमारे घर में, सब अड्डा बना ही नहीं। तो ज्यादा जमघट मत इकट्ठा करो, माता पिता से ही दोस्ती करो, सास ससुर से मित्र भाव रखो, और गुरु से मित्रता करो।
गुरु के साथ बैठने की रुचि हो। अब गुरु बना लिया है, अब चेला बन गए, साधु बन गए। गुरु के पास दांव काटे रहते कि ज्यादा देर तक नहाओ नहीं, गुरु जी के पास बैठे बड़ी और कुछ न कुछ ज्ञान सुनई है तो खोपड़ी मत्ता ज्ञान भर चुका, फिर खोपड़ी फट जाएगी। तो वो चेला दांव काटे, वो स्नान के घाट पर बैठ कपड़ा पीटत रह दिन भर। जब 12 बजे तब होश निकल गावा है, सोची जब भोजन कर लो तब तो गुरुदेव आराम करे तो कम से कम पास में बैठक न पड़ी। बड़ा चालाक है। अब ये नहीं सोच पाया कि मूर्ख रह जाओगे, गुरु के पास नहीं बैठोगे, बड़े बुजुर्गों के पास नहीं बैठोगे, गुरु के पास नहीं बैठोगे, माता पिता के पास नहीं बैठोगे, सास ससुर के पास में नहीं बैठोगे, समझदारों के साथ में नहीं बैठोगे, ज्ञानियों के पास में नहीं बैठोगे, भक्तों संतों के पास नहीं बैठोगे, तो याद रखना अब तुम ऐसी जगह बैठोगे जहां बैठने से तुमको संसार में कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिलने वाली। इसलिए समय निकालिए। कितनी बहुएं अपने सास ससुर से नाराज हैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं, औरी तरफ मुंह करके निकल जाती। सास ससुर सोचते हैं इसको कौन सी ज्ञान की बूटी पिला दूं जो नाराजी खत्म हो जाए। और कितने लोगों की नाराजी बड़ी विलक्षण है, एक बार नाराज हो गए तो 2-4 साल के लिए फुर्सत है, और 2-4 साल में नॉर्मल हुए तब तक कुछ फिर हो गया तो फिर नट बोल्ट टाइट हो गए तो 2-4 साल और निकल गए। वो 5 वर्षीय योजना भर नाराज रहा, जैसे 5 साल बाद चुनाव होते वो 5 साल नाराजे बने रहते, मुंह फुलाए रहते, सारी जिंदगी मुंह फुलाए फुलाए निकल गए। कभी ना हंसे ना मुस्कुराने, गुस्से में बीत गई जिंदगी। उनका नाव है मुंह फुलवा नाथ, मुंह फुलैन देवी। अरे थोड़ी सहनशीलता रखो। आपके बुजुर्गों ने थोड़ा डांट दिया, फटकार दिया, कुछ कह दिया तो इतना तो सुन लो, सह लो। डांटता वही है जो अपने से ज्यादा तुमको मानता है, समझाता वही है जो अपने से ज्यादा तुमको महान बनाना चाहता है। नहीं तो दुनिया में तुम चाहे दारू पियो चाहे गोबर पियो, कोई समझाने वाला नहीं है। दूर से देख हंसने वाले लोग हैं पर कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। तुम चाहे जितना बर्बाद हो जाओ, जो तुम्हें रोकता है टोकता है, समझ लेना वो तुमको अपनी आत्मा से ज्यादा मानता है। उसके पैर छो और माफी मांग लो और अपना सुधार कर लो तो जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। आइए गाइए।